आइए साथियों, जरा सेकंड शीट पे हल्की से नज़र डाल लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, कई बार रिपीटेशन हो जाता है क्वेश्चन का, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन है आपके लिए, यूडीएचआर का संबंध कौन से अनुच्छेद से है, या बेटा कौन से आर्टिकल के तहत इसको रखा जाता है। तो बेटा सभी के लिए समान अधिकार है, सार्वजनिक उपक्रम समानता के लिए आ जाएंगे। बेटा आप समानता का अधिकार आर्टिकल 14 आपको देता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके लिए। क्वेश्चन है एनपीए का पूर्ण रूप है। तो बेटा एनपीए हो जाएगा बेटा आपके लिए नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बच्चे आपके लिए ए, है ना। इसके लिए आप जाएंगे तो आंसर आपके बेटा ए ऑप्शन हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे बेटा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शोरा नृत्य होता है। तो शोरा नृत्य के लिए बच्चे आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र यानी कि ललितपुर आप लगा सकते हैं आंसर, ललितपुर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। सीधी बात है बेटा, अगर व्यापक परमाणु को लगाया जा रहा है बेटा, तो कोशिश किया जाएगी बच्चे कि सुरक्षा दी जाए। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा नागरिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए सभी के लिए परमाणु विस्फोटक जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें। बेटा अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो आप सब जानते हैं कि अर्जुन पुरस्कार खेल में अच्छे खिलाड़ी को और द्रोणाचार्य पुरस्कार अच्छे कोच को दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है। देखिएगा, इस पुस्तक को अगर हम भूल रहे हैं तो फिर हम याद क्या रख रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2016 की विमुद्रीकरण के दौरान 500 और 1000 रुपये के कितने प्रतिशत नोट प्राप्त हो गए थे आरबीआई को। तो लगभग 99% यानी कि 98.96% करेंसी रिटर्न हो गई थी आरबीआई के पास। ठीक है प्यारे साथियों, क्वेश्चन आ रहा है बेटा, 1993 मानवाधिकार किस पर विश्व सम्मेलन ने, फिर आपके से पूछा गया है बेटा क्या बात इसमें क्या आने वाला है, को अपनाया गया था। तो बच्चों इसका क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, तो वो है बेटा वियना घोषणा। वियना घोषणा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया गया। तो बेटा वो 79 है ना, 79वां संशोधन, 79वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो मामला ख़राब चल रहा है हमारा। आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता का शब्द का संबंध किससे है। समता से, न्याय से, बंधुता से, संप्रभुता से। संप्रभुता नहीं होगा, आंसर होगा बंधुता। ठीक है बच्चे, भाईचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए सिस्टम क्वेश्चन आ रहा है, एक सॉफ्टवेयर, तो नीचे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डाटा को फिल्टर करता है। तो फायरवॉल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आप लोगों के लिए बेटा, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रणनीतिक उपयोग के लिए किस शब्द का प्रयोग करा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, है ना। ये ऑप्शन आ जाएगा इसका 70 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी क्या है। अरे भूटान के पीछे पड़े हुए हैं आज तो थिम्पू हो जाएगी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। तो बेटा सादिया जाना पड़ेगा हम लोगों को, आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु 72। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है बेटा, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड कब पेश की गई। लागू करने के लिए नहीं पूछा है उसने क्वेश्चन पूछा है बेटा कि कब पेश किया गया यह अधिनियम। तो बेटा वो है 1998। क्वेश्चन है 74 आप देखेंगे, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आया। तो 74 का आंसर आपके लिए बच्चा सी बन जाएगा। ठीक है बच्चे, इसका मतलब है आप रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे, जून 2024 तक लोकसभा विपक्ष के नेता किसको चुना गया। देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी बात यह है कि जो नेता चुने गए हैं वो रहे राहुल गांधी, है ना, अभी वर्तमान में। लेकिन इससे पहले विपक्ष का पद ही नहीं था, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कुछ समय के लिए मतलब टेम्परेरी तौर पर मान लिया गया था, क्योंकि विपक्ष लायक सीट ही नहीं थी। क्वेश्चन है बच्चों, तुगलकनामा किसकी रचना है। तो आंसर आ जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट बेटा, IRENA क्या काम करती है।
तो क्वेश्चन बेटा समझना बच्चे, इसका काम क्या है बेटा, एनर्जी को, आपका प्रयोग को बढ़ाना, अक्षय यानी कि नई नई ऊर्जाओं को आगे लेके चलना जो कभी समाप्त ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो ये संगठन जो काम करता है वो नाटो आंसर आ जाना चाहिए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है बेटा, दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तु पर जीएसटी दर क्या है? अभी तक तो 5% ही रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानते हैं। चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन का नाम क्या दिया गया है, जो आपका 2024 या 2025 तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है ना? थोड़ा सा इसमें देख पा नहीं पड़ा था सही से बेटा, तो बेटा ये हो जाएगा बेटा आपका अर्टिमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रयोगी रिएक्टर ITER परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस व्यवहारिकता या व्यवहार्यता प्रदर्शन करना है? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए बेटा, हम कार्बन के ही उत्सर्जन को रोकने की कोशिश करेंगे, है ना? तो आंसर हो जाएगा बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोतों का के रूप में संलयन ऊर्जा, है ना? संलयन ऊर्जा आप जानते हैं, सूर्य का प्रकाश आदि काम इस पे काम करते हैं ना, रिएक्टर वगैरह भी, है ना? परमाणु जो बम है वो नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन में बेटा आपका नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 14 सितंबर को किस दिवस को मनाते हैं बेटा? सबको पता है 1949 में घोषणा कर दी गई थी बेटा हिंदी दिवस, हिंदी को हमने अपनी राष्ट्रीय भाषा चुन लिया था। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ेंगे आप बेटा, तो 10 जनवरी भी याद रखिएगा, 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माला परियोजना बेटा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रोडवेज से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन बढ़ेंगे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर इसका दीपावली हो जाना चाहिए, आई मीन दिवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर प्रस्तुत किए जाते हैं? तो देखिएगा बच्चों, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, तो आय कर है, धन कर, संपत्ति कर, व्यक्ति पर लगता है, तो बेटा अप्रत्यक्ष कर किसमें आएगा बेटा? सेवा कर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोगों का सर्विस टैक्स के अंतर्गत आ जाएगा ये। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित ने भारत में किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो आप सब जानते हैं कि बुनियादी शिक्षा के लिए जो बात कही गई थी बच्चों, वो महात्मा गांधी के द्वारा ही कही गई थी भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2020-2021 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक रहा? देखिए, मसालों की बात की जाए ना, तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग केरल तो इसमें है नहीं, और अगर देखा जाए तो हल्दी और तेजपात के पत्ते जो हमारे यहाँ होते हैं मसालों के अंतर्गत आते हैं, है ना? तो उनके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश नंबर 1 चला जाएगा, मध्य प्रदेश इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसको दिया गया बेटा? शांति भंग का आजीवन पुरस्कार किसको दिया गया है? डिस्टर्बिंग थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो बेटा ये कांग्रेस के नेता भी हैं, सलमान रुशिद, है ना, रुशदी को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बच्चों, सबसे कम लिंग अनुपात वाला भारत का राज्य कौन सा है? बच्चों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ शुरू करी गई? हरियाणा में, क्योंकि लिंग अनुपात सबसे कम कहाँ जा रहा है बच्चों? हमारा हरियाणा में जा रहा है। और अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तो वो केरल हो जाएगा, और बेटा और उत्तर प्रदेश का 912 के समथिंग है रहा 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत का रहा 943, और हरियाणा का शायद 877 था, और केरल का तो 1084 है ही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जनसंख्या का घनत्व। बेटा घनत्व का मतलब होता है विशेष क्षेत्र में रहने वाले विशेष लोगों की संख्या का आधार। तो बच्चों संख्या को किससे डिवाइड कर दिया जाएगा बेटा? स्थान से, है ना? तो इसका आंसर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बन जाएगा आपका सी। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षित ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो नागरिकों, हाँ, ऑप्शन सी एकदम सही आंसर जा रहा है। ठीक है, नागरिकों के लिए कागजी कार्यवाही को कम करके तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जानते हैं बच्चों, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तो आप सभी जानते हैं ना, वल्लभ भाई पटेल ने, और यहीं से उनको बेटा उपाधि मिली थी सरदार की। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन 93, 2021 में इंस्टाग्राम पर इंटरनेट की दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरा कौन सा स्थान दिया गया था? शायद इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 4th हो जाएगा।
क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सअप इनका, ट्विटर की ज़्यादा यूज़ होता है। इंस्टा 4th नंबर पे रहा होगा। ठीक है, इसे देख लीजिएगा आप लोग। आंसर की वेट करते हैं इस आंसर के लिए। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो पहला आक्रमण तो 1950 में ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जल प्रदूषण का जैविक संकेतक माना जाता है? जल प्रदूषण का जैविक संकेतक, ये तो केंचुआ तो ही नहीं, जेब्रा, शेर, मेंढक आंसर हो जाएगा इसका, मेंढक। ठीक है साथियों, अच्छे से तैयारी करते रहिए, और जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम शेष है घबराइएगा नहीं, पेपर आपके अकॉर्डिंग ही होगा, बस पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।